के प्रभाव और स्वभाव को जाना गया। और सुनिए, इसके लिए संघर्ष करना पड़ा है। चलो बोलो क्या कहना चाहते हैं। अब इनके जो मुख्य बिंदु है, यानी इनके सील को जानना चाहते हैं। देखिए सुनिए, इधर आओ। संघर्ष जीवन का पर्याय है। कितने दिनों में ये लोग मिले हैं हमें, तुम बड़ी जल्दी भागना चाहते हो तो भागने हम तुम्हें देंगे नहीं। नहीं, आप ना भागने देंगे ना भागेंगे। और ना नदी किनारे बैठे बैठे सुनिए तो ना कभी भागेंगे, बस खाली बखरा जो होगा। अरे यार भैया, चलो बोलो। नदी किनारे बैठे बैठे महाराज कह रहे थे कि जब हमने एक कविता पढ़ी थी कि संसार से चले जाना होगा, तो इन्होंने महाराज ने कहा था कि जब सबको ये बता दोगे लक्ष्मण तो लोग अकर्मण्य हो जाएंगे, काम नहीं करेंगे। ये हमारा सिद्धांत नहीं है। हर व्यक्ति को इस जीवन में आने के बाद में जीने का एक लक्ष्य बना करके जीना चाहिए। एक लक्ष्य निर्धारित होना चाहिए कि अगर संसार में आए हो तो कमाना और खाना यही जीवन नहीं है। जीवन में मनुष्य का शरीर मिला है तो कर्म करने के लिए मिला है। तो कहने का भाव है, एक सिद्धांत है कि इस संसार में जो भी व्यक्ति आता है, अगर उसका लक्ष्य निर्धारित नहीं है तो वो किस तरह खो जाता है। ये नदी किनारे बैठे बैठे मैंने देखा जल का खेल, अपनी उठती लहरों से वह काट रहा था पर्वत शैल। ये कई भंवर थी, कई तरंगे आपस में टकराती थी, और इधर उधर से जो कुछ मिलता उनको भी ले जाती थी। इतने में एक पीपल का पत्ता वही क्यों आया। ये संसार सागर है महाराज, और इस सागर में ये जीव रूपी जो पत्ता आकर के गिरा, इतने में एक पीपल का पत्ता आकर जल में आन गिरा, और उसे उठाया जब लहरों ने तो पत्ते ने प्रस्थान किया। मैंने पूछा कहाँ चला तू, कहाँ चला तू, कहाँ लक्ष्य है तेरा, इतना उतावला दिख रहा है बढ़ता हुआ अकेला। पत्ता बोला कहाँ चला मैं, इसका मुझको भान नहीं, और आगे मुझ पर क्या बीतेगी इसका भी कुछ ज्ञान नहीं। साधारणतः अगर वर्तमान की स्थिति देखी जाए तो कहीं पर भी पाठशालाओं में या अन्य जगहों में जाओ, लोगों से पूछ लो या बच्चों से पूछ लिया जाए पाठशाला में कि तुम पढ़ रहे हो तो क्यों पढ़ाई कर रहे हो, तो उनका अभी तक क्यों सिद्ध नहीं है कि ये कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं। आप यहाँ आए हैं तो क्यों आए हैं। जिस व्यक्ति का क्यों सिद्ध हो जाए कि नहीं ये क्यों हम कर रहे हैं, वो व्यक्ति अपने लक्ष्य पर चल पड़ेगा। और जिसका यही सिद्ध नहीं है कि अगर अध्यापन का कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, अध्ययन का कार्य कर रहा है तो क्यों कर रहा है, जीवन में आए हो तो क्यों आए हो। देह धरे कर यह फलबाई, और भजिए राम सब काम बिहाई। इसलिए जब मैंने पूछा उस पत्ते से कहां चले हो, तो उसने कहा केवल नर्तन का लोभी हूं, केवल नर्तन का लोभी हूं, आ बैठा हूं इन लहरों पर, अद्भुत सुख मिलता है मुझको नाच नाच कर इधर उधर। मैंने पूछा कहाँ चला तू, कहाँ लक्ष्य है तेरा, इतना उतावला दिख रहा है बढ़ता हुआ अकेला। पत्ता बोला कहाँ चला मैं, इसका मुझको भान नहीं, आगे मुझ पर क्या बीतेगी इसका भी कुछ ज्ञान नहीं। इतने में वह पत्ता देखो हाय भंवर में आन गिरा, मुझे बचावो मुझे बचावो, चिल्लाया वह दीन बड़ा। जिनका लक्ष्य नहीं जीवन में
वे ऐसे ही खो जाते हैं जैसे लाखों पत्ते इस पानी में बह जाते हैं। ये तो जीना मरना लगा ही रहता है, लेकिन परहित में जो जीता है परोपकार के लिए, परहित में जो मरता है और परहित में जो जीता है उसका हर आंसू रामायण प्रत्येक कर्म ही गीता है। फूलों की शैया तज कर पथ कांटों का जो अपनाता वही मानो इस जगती में नर से नारायण बन जाता। इसके लिए संघर्ष करना पड़ेगा। संघर्ष जीवन का पर्याय है। किसी का संघर्ष नाम के लिए, किसी का संघर्ष धाम के लिए, किसी का संघर्ष काम के लिए। भोला तुम्हारा संघर्ष राम के लिए करते रहो। संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गंतव्य पथ पर बढ़े तुम चलो, साधना ही सतत सिद्ध वरदान है। ये कंटका किरण पथ में बिछा दो सुमन और मरुभूमि कानन नंदन बने। गर्म लूभी बने मलयानिल सदृश और विषम ज्वाल शीतल चंदन बने। जग विषमता भरा एक महासिंधु है। सतसाहस लखन एक जलयान है। संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। तप बिना साधना कभी होती नहीं, साधना के बिना सिद्धि मिलती नहीं। वासना वायु यदि है निरोधित नहीं तो ज्ञान की ज्योति उनमें जलती नहीं। दीप आशा जलाए रहो रात दिन तो बिखरती रहे मधुर मुस्कान है। ये संघर्ष जीवन का पर्याय है। ये चुनौती भरा एक अभियान है। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। गीत भूदान के मिलके गाते चलो, प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो। कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में रोती कोई गंगा न हो। गंगा का जो जल है वो संसार में जल नहीं है महाराज। लोगों ने संसार में पूछा, लोगों ने जब संसार में पूछा कि तुम्हारे यहाँ जल सबसे अच्छा कौन सा है, तो लोगों ने उत्तर कर दिया जमुना का जल बहुत अच्छा है। तो लोगों ने फिर प्रश्न कर दिया कि महाराज आपके यहाँ गंगा को सर्वोपरि बताया, गंगा के जल को आपने क्यों नहीं बताया? तो उत्तर मिलता है महाराज आपने जल पूछा था इसलिए हमने यमुना का जल बताया है। अगर आपने अमृत की बात की होती तो गंगा में मिलता है। क्यों? संसार के किसी भी स्थान का जल किसी पात्र में लंबे समय तक के लिए रख दो, अवश्य बोला भैया उसमें कीड़े पड़ जाएंगे। लेकिन अगर गंगा के जल को चाहे जितने समय तक महाराज भर के रखो उसमें कभी कीड़े पड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कोई भूखा न हो, कोई नंगा न हो, बंद महलों में रोती कोई गंगा न हो। आवो गंगा की रक्षा करे हम सभी, आवो गंगा की रक्षा करे हम सभी। इसके पानी को पावन बनाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। प्रेम की ज्योति घर घर जलाते चलो, गीत भूदान के मिल के गाते चलो। निर्देश मिल रहा है थोड़ा सा पढ़ाने के लिए, और वैसे भी समय मित्रों का समय
कहे उलखन मुनसील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। आपके शील स्वभाव को कौन नहीं जानता महामहिम, ये संसार जानता है कैसे। मात ही पिता ही उरिन भैली के, गुरु ऋण रहा सोच बल जी के। माता और पिता के ऋण से वृण हो गए। एक विषय आ गया कि माता के ऋण से वृण हो गए, तो व्यास जी संसार में कोई ऐसा व्यक्तित्व नहीं जो माँ के ऋण से उऋण हो सकता है। नहीं हो पाया। लेकिन महाराज उऋण हो गए तो कौन ऐसा कार्य कर दिया है कि उऋण हो गए, कौन ऐसा कार्य किया। परशुराम पितुआ क्या राखी, हमारी माँ तू लोके सब साखी। माता का वध कर दिया, तो क्या माता के संसार में वध करने से कोई ऋण मुक्ति मिल सकती है? तो नहीं मिल सकती। संसार का हर पुत्र ये कार्य तो कर सकता है, लेकिन उसके बाद में जो कार्य किया है इन्होंने, वो संसार के पुत्रों के बस में नहीं है। संसार का पुत्र अपने माता का वध तो महाराज कर सकता है, लेकिन पुनर्जीवित नहीं करवा सकता। वो महान कार्य इन्होंने किया है, तो माता के ऋण से उऋण हो गए, पिता के ऋण से उऋण हो गए। वैसे हमने जाना है महाराज कि संसार में व्यक्ति जब पिता बन जाता है तो पिता के ऋण से उऋण होता है। क्यों व्यास जी, यही है ना। संसार में जब पिता के ऋण से उऋण होता है तो पिता के ऋण से मुक्ति मिल जाती है। इनका यह तो भा नहीं है, तो इनको मुक्ति कैसे मिली अपने क्रम में महाराज बताएंगे। माता पिता ही उऋण भैनी के, गुरु ऋण रहा सोचे बड़ जी के। गुरु जी का ऋण बड़ा सोचनीय है, हृदय में बड़ा सोच का मूल बिंदु बना हुआ है। तो महाराज अच्छा संसार में ऋण रह के हो गया इनका ऋण जो है वो इसलिए रह गया कि अगर संसार का कोई व्यक्ति किसी से ऋण लेता है अपने माथे, किसके माथे, या मुख्य वस्तु हमें दे दो हम आपको लौटा देंगे, लेकिन इनका ऋण हमारे माथे, अपने माथे होता तो दिया जाता। सो जनु हमरे माथे काढ़ा, दिन चली गयऊ ब्याजे बहु बाढ़ा। अब वानी ब्योहरिया बोली, तुरत देव में थैली खोली। बिभरिया नाम भोले बाबा का, आप भोले बाबा को बुला लें, तुरंत देव में थैली खोली, मैं सारा का सारा ऋण आपका चुकता करने को। लक्ष्मण तुमने कहा माता पिता ऋण बहनी के, परशुराम जी माता पिता ऋण से ऋण हो गए। एक बात कही कि पुत्र जब पिता पुत्र संतान उत्पन्न करता है तो ऋण होता है। ये गृहस्थाश्रम के लिए नियम है। संतों के लिए देवर्षि पितृभूतानाम ऋणानि त्रीन् उपाकृतम। जो ब्रह्मचारी हैं, जो सन्यासी हैं, वो देव ऋषि और पितृ ऋणों से ऋण हो जाते हैं अपनी तपस्या द्वारा। अब बात यह आई कि माता के ऋण से ऋण हो गए, पिता के ऋण से ऋण हो गए। बात इस प्रकार है, एक बार मेरी माता रेणुका पिता की आज्ञा से गंगा जल लेने गई। पिताजी बैठे थे यज्ञ में, तो मेरी माता जब वहां गई तो गंगा जी की धारा में चित्ररथ नामक गंधर्व अप्सराओं के साथ स्नान कर रहा था, जल क्रीड़ा कर रहा था। मेरी माँ क्षण भर ठहर कर वो दृश्य देखने लगी। कुछ विलंब हुआ। लौटकर जब मेरी माँ आई तो पिता ने विलंब का कारण पूछा, तो माता बोली नहीं। पिता को क्रोध आ गया। उन्होंने मेरे 4 बड़े भाई रमण, बाण, वसुमान, विश्वावसु से कहा कि माता का वध कर दो। मेरे भाइयों ने पिता की आज्ञा का पालन नहीं किया। तब पूज्य पिता बोले, रामः संचोदिता पित्रा भ्रातृन मात्रा सहावधीत प्रभावज्ञो मुने सम्यक समादेश तपस्या। बेटा परशुराम, अपनी माँ और 4 भाइयों का वध कर दो। मैंने विचार किया पिता के पास समाधि और तपस्या का बल है, और मनुस्मृति में माता का स्थान पिता से 1000 गुना बड़ा बताया। उपाध्यायाम दशाचार्य आचार्याणाम तो शतम पिता सहस्रम तो पितृन माता गौरवेणात् ऋक्षते। 10 उपाध्याय बराबर 1 आचार्य, 100 आचार्य बराबर 1 पिता, 1000 पिता बराबर 1 माता। माता का पद बड़ा है। मैंने मैया की ओर देखा
ये माता मुझे आज्ञा दे दे, यदि मेरी मैया कुछ कह देती तो मेरी प्रज्ञा निर्णय लेती। मैया ने कुछ कहा नहीं, पितु आज्ञा में सिर झुका रही। मैंने विचार किया पिता की आज्ञा माननी है, अनुचित उचित विचार तज जे पाले पितु बहन, ते भाजन सुख सुजस के बसई अमर पति आयन। और मैंने माता और चारों भाइयों का वध कर दिया। परशुराम पितु आज्ञा राखी, मारी माँ तो लोग सब साखी। तो पूज्य पिता बोले परशुराम वरदान मांग लो। तो वरेण छंदया माश प्रीता सत्यवती शतः बब्रे हतानाम रामोपि जीवितम चा स्मृतिम बधे। मैंने वरदान मांगा, मेरी माँ जीवित हो जाए, मेरे चारों भाई जीवित हो जाएं, वध की घटना भी इन्हें याद न रहे। तो चारों भाई भी जीवित हो गए, माता भी जीवित हो गई और वध की घटना भी स्मरण नहीं रही। इस प्रकार न भूतो न भविष्यति का दृश्य हो गया। अब अगली बात तुमने कही गुरु रहा सोच बड़ जी के। तो एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा, तो क्षीर सिंधु के तट पहुंचा। मेरे गुरुदेव ने कहा शेषनाग के मस्तक की मणि ले आओ। एक बार मेरे गुरुवर ने मुझसे शेष शीश मांगा, तो क्षीर सिंधु के तट पहुंचा। मुझे देख जल में भागा, आगे बढ़ करके घेर लिया। मैंने उसके फन पर फरसा मारा, रसना के दो हुए खंड, बह चली रुधिर की धारा। बोला महाराज एक छंद हमसे आप सुन लीजिए। सुनाने लगा भुजंग प्रयातम पशूनाम पतिम पापनाशम परेशम गजेंद्रस्य कृतिम वसानम वरेण्यम जटाजूट मध्ये ईश्वरगांगवारिम महादेवमेकम स्मरामि स्मरारिम। छंद सुनाने के मिश लक्ष्मण वह धोखा देकर भाग गया। तब से मैं खोजता रहा, अब तू प्रगटा ले रूप नया। अब क्या कहता, अब आनी है बेवहरिया बोली। कहता बेवहरिया को बुलाओ। बेवहर तो शंकर जी हैं, उनके पास तो मैं स्वयं जाऊंगा। आचार्यवान पुरुषो ही वेद समित पाणी गंतव्यम श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम। लेकिन मिथिला में बड़े सुंदर सुंदर हमारे व्यवहारी हैं, अपने कार्य छोड़ करके ये भगवान की लीला का दर्शन करने आए हैं। तो भगवान भी कहते हैं हम भक्त पराधीनो है स्वतंत्र द्विज। मैं अपने भक्तों का पराधीन हूँ, इनके प्रेम में बंध जाता हूँ, स्वतंत्र नहीं हूँ। तो सुंदर सुंदर हमारे व्यवहारी यहाँ मिथिला के समाज में हैं। देखना है पंडित जी आपकी व्यवहारी। सिंटू कितनी व्यवहारी है, 1 महीना का स्टॉक है उसका। हाँ सिंटू, हाँ 1 महीने का। 1 महीने क्या हो गया स्टॉक व्यवहारियों का। अच्छा, आपके व्यवहारी देखना कितने हैं। अरे व्यवहारी तो हमारे बहुत है, लेकिन उनमें खास खास व्यवहारी बुलाएंगे। टप्पल भी। हाँ ये वृक्षाला, तो ये सुंदर व्यवहारी देखिए। आइए भाई सभी लोग आ जाए भगवान से। अब कुछ लोग तो क्या करते हैं, बोले व्यवहार मंच पर आए। तुमने ये थप्पल शब्द प्रयोग किया, जी, जी। तुम्हारी भाषा है। हाँ जी, जी। हम उसको नहीं जानते। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि व्यवहार लिखाओ, ये भी कहते हैं ना। हम नहीं कहते। अच्छा, ये तो श्रद्धा पत्र आपकी। अब भोला सिंह और हमारे आचार्य राम जी द्विवेदी और निशाकांत जी और आनंद जी आइए खड़े हो। और अरविंद है यहाँ पर। और भी व्यवहारी कोई हो उनको बुला लो, जो सहयोगी जन हो खास खास उनको बुलाओ। ये क्या नाम आपका? लाला सिंह, गोपाल। और इनको जानते हैं आचार्य राम जी, द्विवेदी जी, निशाकांत जी। आगे क्या लिखते हैं? दीक्षित जी, भोला सिंह और लाला सिंह, आनंद